हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको अगर वाक्य के अंत में या फिर मेन वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी मिलता है, या फिर इसके अलावा आपको आया होगा, गया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, ये भी मिलता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। चलिए तो हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अब हम सबसे पहले हमेशा की तरह सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसमें ना तो क्वेश्चन पूछा होता है और ना ही हमें नहीं आता है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी है शैल हैव और विल हैव। या तो हम शैल हैव लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे विल हैव। फिर हम मेन वर्ब की बात करते हैं। तो मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इनमें से हम यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हमें ये देखना है कि कहाँ सेल है कहाँ विल है। ये हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ सेल और विल आता है। अगर आपको सब्जेक्ट आई और वी मिलता है तो उसके साथ आप सेल हैव का यूज़ करिएगा, और आई वी को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट मिलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, उन सब के साथ आप विल हैव लगाइएगा। लेकिन आपको जहाँ सब्जेक्ट आई और वी मिलते हैं, अगर उन सेंटेंस में आपको ऐसा लगे पढ़ने से कि इसमें प्रॉमिस किया जा रहा है, या फिर उसमें धमकी दी जा रही हो, या फिर उसमें ऐसा लगे हमें पढ़ने से कि उसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो हम आई बी के साथ विल हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने सेंटेंस लिखे हैं कुछ। ये लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, वे मैच जीत चुके होंगे। इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट वे, इंग्लिश में हमें लिखना है दे। फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ ना तो आई है ना तो वी है, इसका मतलब हम यहाँ विल हैव का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा दे विल हैव, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्रिया हो रही है जीतने की, जीतने मतलब विन, और थर्ड फॉर्म होता है वॉन। ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या जीत रहा है, मैच सॉरी। तो हमें लिखना है वॉन द मैच। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट मैच। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमें लिखना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल है और विल हैव। सेल है और दूसरी है हमारी विल हैव। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से मिले हैं और नॉट लगाना है। तो नॉट हम पहले हिस्से के बाद लगाएंगे, यानी कि सेल के बाद और यहाँ विल के बाद, और नॉट के बाद बाकी बची हुई मतलब हैव बचा है तो हम उसको बाद में लिखेंगे। तो नॉट हमारा लगेगा सेल के बाद और इसके बाद हम लिखेंगे हैव। ऐसे ही इसमें होगा। अगर हम विल लगाते हैं तो विल के बाद हम नेगेटिव में नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हैव। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सोया नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि राम नहीं सो चुका है, चुकी है, इसका मतलब भी वही आ जाता है। तो ये बना के देखते हैं हम। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो लिखेंगे हम राम। इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, आई वी होगा तो हम सेल हैव लिखेंगे, राम है तो हम यहाँ लिखेंगे विल। अब हमें नोट लगाना है। तो हमने जैसा कि देखा है कि सेल और विल के बाद नोट लगाते हैं, तो यहाँ विल के बाद लगाएंगे नोट और नोट के बाद हम लिखते हैं हैव। ये हो गया नेगेटिव। अब हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सोना, सोने को स्लीप, और यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, राम विल नॉट हैव स्लेप्ट। अब हमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
हमें सबसे पहले 2 तरीके से बनता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, और अगर आपको WH वर्ड से सेंटेंस मिल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको WH वर्ड कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के आगे होना है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सेल हैव और विल हैव। तो इंटेरोगेटिव में जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं तो पूरी हेल्पिंग वर्ब आगे ना करके सेल और विल को आगे करते हैं, और हैव हमारा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो या तो हम सेल को आगे करेंगे या तो हम विल को आगे करेंगे। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखना है हैव को आगे नहीं करना है, सिर्फ सेल और विल को आगे करना है। फिर लिखना है हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ये। या फिर आपको अगर सेंटेंस WH वर्ड से मिल रहा है तो इन सब के आगे WH वर्ड कर देना है। मतलब सबसे पहले अगर हम WH वर्ड से बनाएंगे, उस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा होगा WH वर्ड, फिर होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आगे हम करेंगे या तो सेल को या तो विल को। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट लगाने बोला जाए तो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा। चलिए तो हम सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये लिखा है क्या वह खेल चुका होगा, और दूसरा लिखा है वह क्या खेल चुका होगा। अब इसमें से हम हर बार बताते आए हैं कि कौन सा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा और कौन सा सेंटेंस आपका बनेगा WH वर्ड से। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और अगर यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो वो बनेगा WH वर्ड से। जैसे ये देख लीजिएगा, क्या वह खेल चुका होगा। तो अगर कोई ये पूछे आपसे क्या वह खेल चुका होगा, तो इसका आंसर हम देख सकते हैं यस या नो में। या तो बोलेगा कि हाँ खेल चुका होगा, या तो बोलेगा नहीं खेल चुका होगा। तो इसको बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करके। अब ये देखते हैं, ये लिखा है वह क्या खेल चुका होगा। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे कि वह क्या खेल चुका होगा, तो हम इसमें हाँ या ना तो बोलेंगे नहीं। इसमें हमें बताना होगा खेल का नाम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, या क्या खेला होगा उसने। तो इसको बनाएंगे हम WH वर्ड से आगे करके। तो इससे स्टार्ट करते हैं, हम बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, सब्जेक्ट है हमारा वह है, लड़का है, इसलिए हम लिखेंगे ही, और ही के आगे हेल्पिंग वर्ब करेंगे हम विल। तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करी विल, ही, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होता है हैव, तो हैव लिखा हमने। मेन वर्ब का फिर लिखना है हमें थर्ड फॉर्म, क्रिया हो रही है खेलने की, खेलने को बोलते हैं प्ले, और थर्ड फॉर्म हो जाता है हमारा प्लेड। ये हो गया हमारा विल ही हैव प्लेड। अब दूसरा सेंटेंस है वह क्या खेल चुका होगा। इसको बनाएंगे हम WH वर्ड से। हमें पूछा है क्वेश्चन क्या से, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। WH वर्ड हो गया तो उसको सबसे आगे करेंगे व्हाट को। तो हमने यहाँ लिखा व्हाट, फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह, तो यहाँ आएगी विल, तो हमने व्हाट विल। फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, फिर हमें लिखना होता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खेलने की क्रिया हो रही है तो हम यहाँ करेंगे प्ले का प्लेड। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो और अच्छे से बन जाएगा। आज की आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।